तहलका लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जगदीशपुरा कांड के बाद मंत्री आए सामने। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर लगे हैं गंभीर आरोप। जमीन कब्जे में संलिप्तता के लगे हैं आरोप। योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। मुझे बदनाम करने के लिए रची गई है साजिश। साजिश में भाजपा नेता भी हैं शामिल। सीएम के संज्ञान में भी लाएंगे पूरा प्रकरण। देहात के सांसद पर साधा कैबिनेट मंत्री ने निशाना। कहा, जब नीचे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो हिलता है इंद्र का सिंहासन। सैफई के मनोज यादव को बताया मास्टरमाइंड। सैफई परिवार का मनोज यादव को बताया खास। मनोज यादव के इशारे पर हुआ है कब्जा। आगरा पुलिस पर भी मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। टहल सिंह नहीं है जमीन का मालिक। टहल सिंह के कई कारनामों की लिस्ट मीडिया को कराई मुहैया। क्या कुछ कहना है आपको लेकर? देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का एग्रीमेंट की ब्याज 1 साल थी। एग्रीमेंट की ब्याज खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा, भाई मैं तो अलग होना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो ऑफिस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, काला थी, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है? आपने बोला जैसे मनोज यादव, जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से सामने। तो हम मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? कोर्ट में भी गए, 2004 में हारे भी। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब कर रहे हैं तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया। 2004 में नाम ले रहे हैं, इसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।